लेकिन बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो बताया अपने दर्शकों को। और खबर यह है कि नड्डा के दौरे के बाद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद डायमंड हार्बर अब पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। राज्यपाल के आने पर डायमंड हार्बर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डायमंड हार्बर में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और डायमंड हार्बर में नड्डा के काफिले पर ही हमला हुआ था। आपको याद होगी वो तस्वीरें, जब जेपी नड्डा अपने काफिले के साथ डायमंड हार्बर जा रहे थे, तभी उनके काफिले पर रास्ते में हमला हुआ था, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। बीजेपी ने आरोप टीएमसी पर लगाया था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, और यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने वहां पर कुछ नहीं किया, वो मूक दर्शक बनी रही। अब राज्यपाल का वहां जाना क्या बताता है, यह बड़ा सवाल है। विपिन चौबे, मैं आपके पास आता हूं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डायमंड हार्बर जा रहे हैं, तो इसको कैसे देखें? देखिए, जा भी नहीं रहे बल्कि पहुंच चुके हैं और हम उसी काफिले में मौजूद हैं जिसमें राज्यपाल चल रहे हैं। फिलहाल उनका कार्यक्रम रामकृष्ण मठ जाने का था, वहां गए हैं, पूजन अर्चन किया है, वहां के लोगों से मुलाकात की है, लंच किया है, और इसके बाद हम उस काफिले में सवार होकर जा रहे हैं सर्किट हाउस, जहां पर लगभग अब से 10 मिनट के बाद गवर्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और आप समझ लीजिए कि 10 तारीख को जेपी नड्डा पर डायमंड हार्बर के सिराकोल इलाके में हमला हुआ था, और 6 दिन बाद यानी 16 तारीख को राज्यपाल का बाई रोड उसी रास्ते से उसी रामकृष्ण मठ में आना जहां पर उनका कार्यक्रम था। ये एक बड़ी चुनौती थी राज्यपाल के लिए आना, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मेजर कंसर्न था। लेकिन जो पूरे रास्ते हम काफिले में उनके साथ आए हैं, उसमें हमने साफ तौर से देखा कि पूरे रास्ते में सिविल डिफेंस से लेकर कोलकाता पुलिस बिल्कुल अलर्ट थी। किसी को काफिले के बीच में आने की इजाजत नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ रस्सियां लगाई गई थी, यानी राज्यपाल की सुरक्षा में जेपी नड्डा की घटना के बाद अब उसका सबक लेते हुए कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए कोलकाता पुलिस ने बाकायदा पूरे अरेंजमेंट्स किए थे। थोड़ी देर बाद अभी राज्यपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है डायमंड हार्बर में, क्या वो कुछ कहते हैं ये बड़ी बातों की, लेकिन ये जरूर है कि जेपी नड्डा कांड के बाद, उन पर हमले के बाद कोलकाता पुलिस अलर्ट हो गई है। और उस कांड के बाद आप जानते हैं कि राज्यपाल ने बेहद सख्त रुख अपनाया था। ऐसे में अगर राज्यपाल के काफिले के साथ कुछ भी होता तो बंगाल की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ठीक है विपिन, मैं आता हूं आपके पास। आप इस पूरे दौरे को कवर कर रहे हैं, डायमंड हार्बर जा रहे हैं राज्यपाल, तो आप वहां पर उनके काफिले के साथ हैं, तो हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो भी बताएंगे, लेकिन डायमंड हार्बर में क्या हुआ था ये बताना जरूरी है, बहुत अहम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब गए थे पश्चिम बंगाल के दौरे पर, तो जब वो डायमंड हार्बर जा रहे थे तो उनके काफिले पर पथराव किया गया था। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया गया था, और उसमें कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल प्रभारी हैं बीजेपी के, और मुकुल रॉय वो भी नड्डा के साथ थे। जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को चोट पहुंची, वो घायल हो गए। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे टूट गए। सुरक्षा एजेंसियों ने जेपी नड्डा के काफिले को किसी तरह सुरक्षित निकाला वहां से। और फिर दिलीप घोष जो कि बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है। यह आरोप लगाया दिलीप घोष ने। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में था नड्डा का कार्यक्रम। देखिए, अभिषेक बनर्जी कौन है ये जानना आपको बहुत अहम है। अभिषेक बनर्जी भतीजे हैं ममता बनर्जी के। हमले से पहले दक्षिण 24 परगना में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प वहां हमेशा होती रहती है, अक्सर खबरें आती रहती हैं, कई बार कई कार्यकर्ताओं की मौत की खबरें तक आती रहती हैं। और अब जब इस मामले के बाद डायमंड हार्बर जा रहे हैं वहां पर राज्यपाल, तो वाकई इसके बहुत मायने हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।